पार्टनरशिप जो होती है एक ऐसा रिलेशन होता है जहां पर दो से ज्यादा पर्सन मिलकर एक फर्म को चलाते हैं। फर्म ने पैसा उधार लिया हुआ है तो 6% के हिसाब से आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कब विड्रॉ कर रहे हैं मेंशन नहीं है, तो आप कितना लोगे, 6 महीने लोगे। 5 रुपए क्या होता है हमारा, सैलरी, पेजेस और साथ में क्या है, बोनस, ये नहीं मिलने वाला, ना ही कोई कमीशन मिलेगी। चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी का। ठीक है, लेक्चर 1 हमारा होने वाला है, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं वॉल्यूम 1 बेटा हमारी होने वाली है, जो बेटा हमारी क्या होगी, पार्टनरशिप। जब हम ये नाम सुनते हैं ना, तो पार्टनरशिप में हम लोग ये सुनते हैं बेटा हमारा कि दो से ज्यादा बंदे मिलकर एक फर्म को चलाते हैं। मतलब मान लो ऐसा हो रहा है बेटा हमारा कि 2 बंदे मिलकर तो चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, फर्म चला रहे हैं। ये बच्चा हमारे क्या होता है, हमने देखा भी बेटा है कि एक लड़का एक लड़की बेटा क्या कमिटेड बच्चे हो जाते हैं तो भी वो क्या उनकी आपस में पार्टनरशिप चलती है। एक बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पर बेटा क्या है, 2 भाई मिलकर एक फर्म को चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, वो भी एक पार्टनरशिप है। ठीक है, कहीं पर बच्चा हमारा क्या होता है, जब चाय पीने जाते हैं, ठीक है, या कुछ खाने पीने जाते हैं, एग्जाम्पल कुछ खाने पीने हम रेस्टोरेंट जाते हैं, बिल आता है 1000 रुपए का, चारों भाई मिलकर पैसा पे कर रहे हैं, वो भी एक पार्टनरशिप का पार्ट है। चारों भाई मिलकर क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप में पे कर रहे हैं। कहीं पर ट्रिप पे हम जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां भी बेटे क्या है, 3-4 बंदे मिलकर ट्रिप में पैसे दे रहे हैं, वो भी क्या है, कंट्रीब्यूट किया रहे हैं, मतलब एक कैसे पार्टनरशिप बेटा हमारा। तो पार्टनरशिप का मतलब बच्चे यहां पर ये है कि एक फर्म को चलाना, जहां पर एटलीस्ट बेटे क्या होना चाहिए, 2 पार्टनर्स बेटा हमारे होने चाहिए। अब बच्चे हमारे क्या है, पहले चैप्टर नाम क्या है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल क्या है, जब हम फर्स्ट क्लास में आते हैं, जब हम थोड़ा बेसिक चीजें पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारा अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, वो फंडामेंटल होते हैं। ऐसे अकाउंट्स में थोड़ा बेसिक तो हमने 11th क्लास पढ़ लिया, लेकिन पार्टनरशिप के बारे में आपने बिजनेस स्टडी भले ही पढ़ा हो रहा, लेकिन अकाउंट्स में नहीं पढ़ा था। तो क्या हो रहा है हमारा, पार्टनरशिप में पहले आप जानोगे फंडामेंटल्स क्या होते हैं, क्या क्या फंडामेंटल्स होंगे जिनके बिहाफ पर आपको बेसिक रूल बेटा पता होंगे और उससे बिहाफ पर फर्म को आप चला पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम 1 का पार्टनरशिप हमारी होने वाली है, चैप्टर 1 की बात करें, ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए पार्टनरशिप बारे में। पार्टनरशिप जो होती है एक ऐसा रिलेशन होता है जहां पर 2 और मोर पर्सन, 2 से ज्यादा पर्सन बेटा मिलकर, ठीक है, क्या कर रहे हैं हमारा, एग्रीड होते हैं टू शेयर अ प्रॉफिट में, बिजनेस को चलाते हैं, ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम द बेनिफिट्स बिहाफ ऑफ ऑल। इसमें क्या होता है, 2 से ज्यादा बंदे मिलकर एक फर्म को चलाते हैं। मेन मोटिव क्या होता है हमारा, शेयरिंग चलती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है उनकी आपस में। ठीक है, प्रॉफिट रेशियो क्या होती है, मतलब यहां पर ये मान लो ए बी है, ठीक है, बी है और सी, 3 पार्टनर्स है। ठीक है, इन्होंने बोला कि हमें तीनों पे बहुत अच्छा ट्रस्ट है, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इन्वेस्ट करा, मान लो तीनों ने इन्वेस्ट करा 1 लाख रुपए ईच पार्टनर। ठीक है, 1 लाख रुपए ए ने इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए बी ने इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए सी ने इन्वेस्ट किया। ठीक है, तीनों बंदों ने क्या किया, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा। तो वो बोल रहे हैं कि यार तो अरे फर्म में लॉस हो रहा तो भी हम इक्वली बांटेंगे आपस में, प्रॉफिट हो रहा तो भी हम इक्वली बांटेंगे। या फिर ऐसा भी होता है तीनों पार्टनर्स में, कई बार ऐसा होता है कि जो सी पर्सन है उसके पास इतना अमाउंट नहीं होता, तो उसने अमाउंट कम इन्वेस्ट करा, बाकी बंदों ने अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करा, ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया तो उसे शेयर कम मिलेगा, बाकी बंदों क्या शेयर ज्यादा मिलेगा। वो एक तरह से ना आपस में कंसर्न होता है, तीनों पार्टनर्स को बैठकर, ठीक है, वो डिसाइड करते क्या रेशियो होगी। और देखो यहां पर बेटे क्या है, हमारा मेन क्या हो रहा, हमारा बिजनेस को चलाना, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, सबसे चलता है, या फिर एनी वन ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। एक के बिहाफ पर क्या हो रहा, पूरी फर्म चलती है हमारी, एक के बिहाफ पर क्या हमारा पूरी फर्म चलती है हमारे, उसे क्या बोलते हैं, एक तरह से हम बोलते हैं पार्टनरशिप बोलते हैं। अब यहां पर हमारे क्या है, देखिए जरा, पर्सन हु हैव एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, मतलब कि एक पर्सन है जो एंटर हो रहा है, किसमें होता है, एंटर्स में होता है हमारा, पार्टनरशिप में एंटर होता है। ठीक है, जहां पर वन अनदर आर हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल बोलते हैं, मतलब एक पार्टनर बोलते हैं। जब एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप पूरी फॉर्म है, ठीक है, उसमें एक इंडिविजुअल पर्सन, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल क्या दिया था, ए बी सी, ये तो एक फर्म चला रहे हैं ना, दीज आर पार्टनरशिप। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, पार्टनर। क्या बोलते हैं हम, पार्टनर। ठीक है, और इसमें क्या होता, जो मिलके चला रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। एक पॉइंट याद रखना,
एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा बिजनेस में, होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, जहां पर आपको बताना चाहिए पार्टनर का अलग होता है, फर्म का अलग मोटिव होता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, हमेशा तीनों पार्टनर्स जो होंगे, तीनों पार्टनर मतलब ए इज अ पार्टनर, बी इज अ पार्टनर, सी इज अ पार्टनर, ये क्या चलाएंगे, एक फर्म को चलाएंगे। क्या चलाने वाले हैं, फर्म को चलाने वाले हैं, ठीक है। और इनके बीच में क्या हो रहा, नेम भी हो रहा, ठीक है, और फर्म का नेम जो हो रहा वो मेंशन होता है, जैसे आपने लिखा भी हो रहा XYZ मान लेते हैं, एक फर्म का नेम है, ठीक है, तो उस फर्म के नेम से जाना जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट ये, ठीक है। तो यहां पर हमने मोटा मोटा ये समझा हमने यहां पर कि पार्टनरशिप जो होती है एक ऐसा रिलेशन होता है जहां पर दो से ज्यादा पर्सन मिलकर एक फर्म को चलाते हैं और सारे बंदे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, जिनका मेन मोटिव क्या होता है, फर्स्ट मेन मोटिव होता है पार्टनरशिप, फर्म मेन मोटिव होता है। उसमें जो तीनों बंदे लगे होते हैं ए बी सी, ए इज अ पार्टनर, बी इज अ पार्टनर, सी इज अ पार्टनर, काम खत्म, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो आगे। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, हमारी होती क्या है उसे जानते हैं। पार्टनरशिप डीड जो होती है वो क्या होता है, एक रिटर्न टाइप का हमारा क्या होता है, एग्रीमेंट होता है हमारा, ठीक है। जैसे एग्रीमेंट वही एग्रीमेंट हो गया जब एक किराएदार पर्सन जो होता है, ठीक है, जब वो हमारी प्रॉपर्टी लेता है, ठीक है, तो हम एक एग्रीमेंट करवाते हैं, ठीक है, जहां पर क्या होता है वर्बली बातों से काम नहीं चलता, किसे नाम चलता है हमारा, रिटर्न बेस पर, ठीक है। एग्रीमेंट होता है जिसमें क्या होता है हमारा बाय द पार्टनर्स, जहां पर सेट होता है हमारा पूरे से कंडीशन मेंशन होती है, सब्जेक्ट पूरे से मेंशन होता है, टू विच द पार्टनरशिप हैज बीन डन। मतलब यहां पर ये मान लो कि पार्टनरशिप का मतलब यहां पर ये बताया हुआ है कि रिटर्न बेस्ड डॉक्यूमेंट्स होता है हमारा, जहां पर सब कुछ मेंशन होता है, आपकी फर्म क्या करने वाली है, ए बी सी आर तीन पार्टनर्स हैं, उन्होंने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करा, कौन से डेट को स्टार्ट करा बिजनेस में हमारा, ठीक है, काम क्या करने वाले हो, हर एक पार्टनर रोल क्या हो रहा, कितनी सैलरी मिलने वाली है, कितने मैनेजर, कितने सब कुछ मेंशन हो रहा। और यहां क्या था हमारा, देयर इज नो कंडीशन टू हैव अ पार्टनरशिप डीड टू कैरी ऑन पार्टनरशिप बिजनेस, इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव एवरीथिंग इन रिटर्न टू अवॉइड डिस्प्यूट्स अराइजिंग अमंग द पार्टनर्स इन फ्यूचर। भाई स्टार्टिंग में क्या होता है ना, तीन पार्टनर जब होते हैं हमें तीनों पार्टनर पे ट्रस्ट होता है, बट आगे चलकर कोई डिस्प्यूट लड़ाइयां ना हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या होता है हमारा, हमें डीड बना लेते हैं, डीड मतलब होता है रिटर्न बेस एग्रीमेंट बना लेते हैं, जिससे पर आगे चलकर कोई भी डिफिकल्टी ना आए। जैसे मान लो ना यहाँ पर टीचर इतने सारे वर्क करते हैं, उनके बीच में क्या बना हुआ, मेरा एग्रीमेंट बना हुआ, भाई भले ही मुझे उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट है, बट इससे एक पॉइंट होता है कि हमारा एक पॉइंट हमारा ये उठता है कि आगे चलता है कोई डिस्प्यूट लड़ाइयां ना हो जाए, उसके लिए हमारा क्या है, पहले से हम डीड मेंटेन करते हैं, ठीक है। आगे क्या हमारा द पार्टनरशिप डीड जो होती है हैज टू बी, हमारे क्या होता है, एक प्रॉपर स्टैंप होती है, जहां पर इंडियन स्टैंप एक्ट के अंडर आती है हमारी, ठीक है। रखना ऐसा नहीं है कि खाली पार्टनर डीड बना रही, भाई उससे रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है ना, स्टैंप लगती है प्रॉपर में, और वो कौन से में अंडर आनी चाहिए, इंडियन स्टैंप एक्ट के अंडर आनी चाहिए हमारी, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक। अब रूल्स हमारे क्या होते हैं, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रोविजन जो होता है अप्लाई इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जहां पर वेयर द पार्टनरशिप डीड जो होती है हैज बीन फ्रेम बट इट इज क्या होती है हमारा, साइलेंट वे में काम करती है। पहला पॉइंट क्या है, सबसे मेन पॉइंट है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ शेयरिंग रेशियो जो होगी वो क्या होगी, इट विल बी इक्वल शेयर। अगर आपने डीड मेंटेन नहीं करी हुई, ठीक है, एब्सेंस है, बनाई नहीं है, तो हमारा क्या होता है, हमारा जब डीड हमारी बनी हुई नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट के अंडर ये आता है कि आप लोग का बेटा शेयर क्या हो रहा, इक्वली हो रहा, हर एक पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा, इक्वली, ए को इक्वल, बी को इक्वल, सी को इक्वल। भाई बंदे बोए ने सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात रही, भाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नहीं मिलेगी, कुछ मेंशन नहीं है, नहीं मिलेगी। जब डीड नहीं बनाई आपने तो पार्टनरशिप एक्ट में भी क्या हो रहा है तुम्हारा, आपको कोई भी किसी भी टाइप का ना तो आपको पार्टनर्स इंटरेस्ट मिलेगा, ना ही आपको क्या है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग मिलने वाला, ठीक है। आगे क्या हमारा, ये दो पॉइंट हो रहे। अब तीसरा पॉइंट हमारे कह रहे हैं भाई, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वो क्या मिलेगा, 6% के रेट से मिलेगा। कई बार ऐसा नहीं होता कि फर्म ने पैसा उधार लिया हुआ है तो 6% के हिसाब से आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और किसी भी टाइप की ना तो सैलरी मिलेगी, कमीशन नहीं मिलने वाली, बोनस रेम्यूनरेशन कुछ भी नहीं मिलेगा, नथिंग विल बी गिवन, ठीक है। यहां पर ये 5 पॉइंट्स बहुत मेन है बच्चों,
ठीक है, ये आप लिख लेना, बहुत ज्यादा मेन है। ठीक है, अगर पार्टनर डेट हमारी साइलेंट है तो हमारे क्या हो रहा, प्रॉफिट रेशियो क्या होगी हमारी, इक्वली होगी। किसी भी टाइप का आपको क्या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नहीं मिलेगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग चार्ज करेगी फर्म बेटा हमारा। ठीक है, चौथा पॉइंट मैंने आपको बोला, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो लोन होता है उसका लोन का रेट कितना है, 6% पर एनम। ठीक है, पांचों पॉइंट मैंने आपको बताया, ना तो आपको सैलरी मिलेगी, ना आपको कमीशन मिलने वाली, ना आपको बोनस मिलने वाला, ये कुछ भी नहीं मिलने वाला। इतने पॉइंट क्लियर है, चलिए आगे। अब यार रखना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं और इसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है, तो रेट जो मेंशन हो वही होगा, और रेट मेंशन नहीं है तो नहीं देना। अभी हमने पढ़े ना, जब पार्टनर डेट बेटी क्या साइलेंट होती है, तो अगर रेट मेंशन नहीं है तो नहीं पे करोगे पार्टनर्स को इंटरेस्ट। ठीक है, यहां पर ये था हुआ है व्हेन रेट ऑफ ईच कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट इज अवेलेबल। ठीक है, अब यहां देखो, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सुनो। कैपिटल है हमारी कितनी, हमारी मान लेते हैं 1 लाख रुपए से, 8 लाख रुपए कैपिटल। ठीक है, ये मान लो ए की हमारी, ऐसे बी की हमारी कितनी है, 2 लाख रुपए मान लेते हैं, सी की कितनी है हमारी 3 लाख रुपए, और इसमें क्वेश्चन में गिवन है आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो रहा हमारा, 5% पर एनम, पूरे साल का पे करना है। ठीक है, अब बच्चे क्या है, टाइम पीरियड मान लेके मेंशन नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, पूरे साल का इंटरेस्ट पे करोगे, कैसे फाइंड करोगे, आईओसी कैसे फाइंड करोगे, फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल, कैपिटल कितना हमारा, पहले ए की बात कर रहे हैं, कितना है बच्चे हमारा, ए का हम लिख रहे हैं यहां पर ब्रैकेट में शो कर दूं मैं, 8 लाख रुपए, कितना परसेंट रेट है, 5%, तो बच्चे यहां पर कितना आ गया, 5% आ गया। रेट मेंशन नहीं है, अगर मंथ मेंशन किया हो तो बेटा मंथ आप यूज कर लेना। ठीक है, मंथ मेंशन नहीं करे तो ऐसे छोड़ दो। कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ गया 5,000 रुपए, सही है। ठीक है, ऐसे बी का निकाल लेना, टाइम नहीं दिया हुआ ना तो पूरे साल का लेना हमें, अरे टाइम मेंशन हो रहा तो भी हम क्वेश्चन अभी करेंगे तो उसे बताऊंगा अच्छा हमारा। ठीक है, अभी बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन। 2 लाख रुपीज है, कितना आ गया हमारा, 5% है, कितना आ गया बच्चे, 10,000 रुपए। सी की बात कर रहे हैं, कितना आ गया, 5,000, 10,000, 15,000, ये हमारा क्या है, आईओसी हमारा आ गया। क्लियर होगी कॉन्सेप्ट, पक्का। मैं इसका एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, देखो सुनो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा। इफ टाइम पीरियड इज गिवन, अगर टाइम पीरियड हमें गिवन है तो कैसे हो रहा वो लिखिए। ठीक है, तो करो क्या, मान लो ठीक है, ए ने कंट्रीब्यूट की कैपिटल, कब करी, मान लेते हैं हमारा ठीक है 1 अक्टूबर 2025 में। ठीक है, और कैपिटल कितनी है, मान लो ए ने कंट्रीब्यूट किया कितना, 8 लाख रुपए। ठीक है बेटा, ठीक है, और आईओसी का रेट कितना है हमारा, 10% पर एनम। अब क्लियर है, सब तो मेंशन कर दिया, ये मैं खाली एक ही पार्टनर ले चल रहा हूं समझाने के लिए। ठीक है, यहां ध्यान दो, जैसे मान लेते हैं आईओसी निकाल रहे हैं, अब इसमें क्या हो रहा, पहले कैपिटल, कैपिटल अमाउंट कितना है, 8 लाख रुपए, कितने परसेंट बच्चे बोलो भाई, 10%, 10% हो गया हमारा। अब देखो ईयर एंडिंग कब हो रहा है, यहां मेंशन लेता हूं, ईयर एंडिंग जो हो रहा है हमारा 31 मार्च 2026 में। कितने महीने हो रहा है बेटा हमारा, 1 अक्टूबर से लेकर 2026 31 मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने महीने हो रहे हैं, 6 महीने, तो 6/12। तो आप इसे आराम से कैंसिल कर देना। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये 1 पे और ये 2 पे। ठीक है, कितना आ गया आपका, 5,000 रुपीज आ गया। ठीक है, अगर इसमें टाइम पीरियड गिवन हो रहा तो आपको सॉल्व करना है। इफ
टाइम पीरियड इज नॉट गिवन, तो आपको मैंने जो बताया था वैसे करना हमारा, पूरे साल का लोगे। क्लियर हो गया? अभी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, पहले सारे कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट जो लगता है बच्चों को वो ये लगता है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। अब इसमें क्या है भैया, इससे समस्या क्या आती है? जो पार्टनर्स ड्राइंग का मतलब ये होता है फर्म जो होती है, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। आपने बेटे क्या है, एक लिमिट से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया, ड्राइंग पैसा विड्रॉ करा, जैसे आपने पैसा विड्रॉ करा, ठीक है, तो क्या हो रहा, फर्म जो होगी वो क्या करेगी, हमारा इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ठीक है। उसमें क्या होता है, फर्म जो होगी वो क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। एग्जांपल क्या बता रहा हूं मैं, सुनिए ध्यान से। हमारी फर्म है, ठीक है, अब फर्म ने क्या किया, सीधा सीधा फर्म से हमने क्या किया, मैं एक पार्टनर हूं, मैंने क्या किया, पैसा जो है, ये पैसा जो है मैंने विड्रॉ कर लिया। जब पैसा निकाल लिया फर्म से, ये कहां पर डाल दिया, मैंने अपनी जेब में डाल लिया। कहां पर डाल दिया, मैंने अपनी जेब में डाल लिया। अब मैं चला गया ढूंढने फिरने के लिए। अब कहां चला गया मैं, ढूंढने फिरने के लिए। मैंने फर्म के पैसों में से पैसा विड्रॉ किया, उससे बोलते हैं ड्राइंग, ठीक है। जब पैसा विड्रॉ किया, मैं घूमने फिरने चला गया। अब फर्म पॉइंट सोचो, फर्म को ये बोल रही है भाई ये पैसा फर्म में पड़े रहता तो हम इन्वेस्टमेंट करके चलते, बेनिफिट मिलता। इस बंदे ने क्या किया, टाइम से पैसा विड्रॉ कर लिया। जब उसने पैसा विड्रॉ कर लिया तो उसके बाद क्या हो रहा, इंटरेस्ट चार्ज करेगी इस पे क्या हो रहा, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अब उसमें इंटरेस्ट क्या क्या होता है, व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट अवेलेबल, व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट अवेलेबल देन इंटरेस्ट विल बी चार्ज। एवरेज पीरियड कितना है हमारा, 6 मंथ के बिहाफ पे लोगे। जब भी टाइम पीरियड गिवन नहीं हो रहा तो क्या लोगे, 6 महीने हिसाब से लोगे। क्या बोला मैंने, जब भी टाइम पीरियड हमें गिवन नहीं हो रहा कितना लोगे, 6 मंथ के हिसाब से। व्हेन ड्राइंग आर डन एट मोर देन 1 टाइम ड्यूरिंग द ईयर। इसमें क्या मतलब है, जब ड्राइंग जो है हमने क्या किया, हमने मोर देन 1 टाइम, एक बार से ज्यादा निकाल लिया, तो उसमें क्या हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज टू बी कैलकुलेट फॉर द ईच ड्राइंग सेपरेट। होता नहीं है, किसने विड्रॉ किया फर्स्ट मार्च, तो किसने विड्रॉ किया हमारा क्या है, उसी पार्टनर ने, मतलब उसी पार्टनर ने फर्स्ट मार्च विड्रॉ किया, और उसने क्या किया, फिर उसने क्या कर दिया, 1 जुलाई को विड्रॉ कर लिया, फिर उसने क्या कर दिया, फिर 1 अगस्त से विड्रॉ कर लिया। तो उसमें क्या है ना, आपको ईच टाइम पीरियड के हिसाब से ड्राइंग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ईच टाइम पीरियड के हिसाब से क्या है, ड्राइंग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन हम करेंगे, समझ में ज्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, सिंपल मेथड बोलते हैं। व्हेन ड्राइंग्स आर डन एट मोर देन 1 टाइम्स ड्यूरिंग अ ईयर, जो पहले था वो सेम पॉइंट है, कोई ऐसा नहीं है। आगे क्या बोला है, आईओटी हैज टू बी कैलकुलेट ईच एंड सेपरेट पीरियड, बट यहां पर दूसरा मेथड कौन सा था हमारा, प्रोरेट मेथड बच्चे हमारा पे। 2 मेथड बेटा हमारे होते हैं, जब किसी बंदे ने एक बार से ज्यादा पैसा विड्रॉ किया हो, या तो आप सिंपल मेथड यूज करो, या आप क्या यूज करोगे, प्रोरेट मेथड बेटा यूज करोगे, ठीक है। आगे क्या, समटाइम्स पार्टनर्स डिसाइड टू विड्रॉ इक्वल अमाउंट एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में। मतलब क्या होता है, एक बंदे ने क्या किया, ईच अमाउंट जो है सेम अमाउंट उसने क्या किया, विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, हर महीने विड्रॉ कर रहा है, और उसमें ये टाइम पीरियड भी क्या है, फ्रीक्वेंट इंटरवल है, ठीक है। तो मतलब क्या है, हमारा हर मंथली वो पैसा विड्रॉ कर रहा है। देन उसमें क्या हो रहा है, सिचुएशन होती है, फॉर्मूला अप्रोच जो होगी वो अप्लाई करना है। उसमें आएगा हमारा, अभी केस पढ़ेंगे, हमारा मंथली आएगा, क्वार्टरली आएगा, हाफ ईयरली आएगा, डिटेल पढ़ने वाले अभी हम, ठीक है। बेटा प्रोरेट और सिंपल में क्या होता है हमारा, बेटा क्या है, अभी हम इसका मेथड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, सिंपल में मतलब सिंपल ही रहेगा, हम हर एक पीरियड को लेंगे हमारा। और प्रोरेट में क्या हो रहा हमारा, हमारे पास टाइम पीरियड भी हो रहा, अमाउंट ऑफ विड्रॉ हो रहा, उसका मल्टीपल कर निकालेंगे हमारा। अभी क्वेश्चन आएगा, बताओ ना क्या है क्या नहीं है, बस अभी कॉन्सेप्ट समझो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे, अभी तो सिंपल करवाने वाला हूं, एकदम सिंपल होने वाला है, सिंपल सिंपल बहुत सिंपल। मैंने भी आपको बोला, जब किसी पार्टनर ने एक बार से ज्यादा पैसा विड्रॉ किया है विद इन अ ईयर, ठीक है, सो आप तो क्या अप्लाई करोगे, पहले हम अप्लाई करेंगे सिंपल मेथड। क्या अप्लाई करने वाले हैं, सिंपल मेथड। बेटा फॉर्मूला क्या होता है, ड्राइंग रेट और नीचे क्या है हमारा, टाइम पीरियड डिवाइड बाय 12, ठीक है। अब यहां देखो, किसी बंदे ने कब विड्रॉ किया, मान लो ईयर एंड कब हो रहा है हमारा, ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर। कब हो रहा है, 31 दिसंबर हो रहा है। कब विड्रॉ किया, 1 फरवरी को पैसा विड्रॉ किया, कितना अमाउंट विड्रॉ किया, 2000 रुपए। कितना अमाउंट विड्रॉ किया, 2000 रुपए। अमाउंट सेम नहीं है यार इतना, ठीक है, 2000 रुपए है। फरवरी से 31 दिसंबर कितने महीने बच रहे हैं, 11 महीने।
कितना बोला आपने? 11 महीने। सिंपल मतलब सिंपल, सो सिंपल। 2000 लिखोगे, 2000 ड्राइन हो गया। रेट कितना है? 15%, 15/100 हो गया। और कितने मंथ्स बचे? 11 महीने, 11/12 कितना आ गया? 275। सिंपल मतलब सिंपल, बहुत बेसिक है। आगे क्या है हमारा? अगर किसी बंदे ने 1 मई को विड्रॉ किया, कितना विड्रॉ किया? 5000 रुपए, पहले 2 अब 5000 विड्रॉ कर रहा है। कितने महीने बचे? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने बचे? 8 महीने। 8 महीने बचे, करोगे कैसे? आराम से याद करो। कितने अमाउंट है बच्चे? 5000 रुपए, ड्रॉइन हो गया। रेट कितना है तुम्हारा? 15%। और कितने मंथ से बात कर रहे हैं? 8 महीने की, तो 8/12। ये आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया 500। कैंसिल हो गया, ये 2 पे जा रहा है, ये 3 पे जा रहा है, ये 5 हो गया, 5 to 10 हो गया, 500 आ गया हमारा। ठीक है, ऐसे आप ये कर लोगे। कॉन्सेप्ट समझ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा हमारा? कई बार ऐसा होता है बेटा, थ्योरी से ना पॉइंट्स क्लियर नहीं होते। जब जब बेटा क्या है, मामा आपको एक एग्जांपल नहीं देंगे, समझ में नहीं आएगा। तो मेक श्योर बेटा क्या है, एक बार एग्जांपल समझोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलो सिंपल मेथड से क्लियर हो गया हमारा। चलते आगे। प्रोडक्ट मेथड बेटा हमारा, बेटा प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने मुझे आपको पॉइंट बताया। सेम बेटा वही एग्जांपल लूंगा मैं आपको। 1 फेब को विड्रॉ किया, सही बोला? कितने अमाउंट विड्रॉ किया था? 2000 रुपए। कितने मंथ्स बचे थे? 11 महीने, याद है? अब इसमें करोगे क्या? मल्टीप्लाई करोगे। पहले सारा लिख लो। 1 मई की बात कर रहे हैं, 5000 रुपए अमाउंट है। कितने मंथ्स बचे हमारे? 8 महीने। कितना आ गया हमारा? मल्टीप्लाई करो, 40000 रुपए आ गया। मल्टीप्लाई कितना आ गया हमारा? 22000 रुपए। इसमें इतना है 2000 रुपए है, 6 महीने बचे। 30 जून की बात कर रहे हैं, कितना आ गया? 12000। कितना आ गया हमारे? ये 74,000। कितना आ गया हमारा? ये 74,000। सिंपल नहीं है, अभी इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा। तो बच्चे ये हमारा आ गया 74,000 बच्चे हमारा आ गया। अब करना क्या है? आयो से निकालना है। ठीक है, इसमें क्या है? टोटल अमाउंट कितना है हमारा? 74,000। कितने परसेंट है हमारा? 15% है। और इसमें 15% हमारा रेट था, और हम निकाल रहे हैं 1 मंथ का, तो 1/12। ये हमारा 3 पे हो गया, और ये हमारा 4 पे हो गया। ठीक है, सो 5 पे हो रहा, 5 पे हो गया। ठीक है, और ये 4 पे हो गया हमारा, कैंसिल हो गया हमारा। और ये देखो, ये हमारा आ गया 370 हो गया। ठीक है, और ये हमारा कितना आ गया? 175 हो गया, है ना? 171 नहीं, 185 हो गया। 185 हो गया हमारा। ठीक है, अब 185 को 5 से मल्टीप्लाई करो, आपका आराम से बेटे क्या है? इंटरेस्ट निकल देना। 25 2 हो गया, और ये हमारा 4 बचा, 925। कितना रहा हमारा? 925। ये आपका बेटा इंटरेस्ट आ गया। जब भी आप बेटे क्या है बेटा प्रोडक्ट मेथड आप यूज करोगे, तो हमेशा करोगे क्या? इनको मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई, सॉल्व करा, देन फिर करोगे क्या? ये अमाउंट इंटू में 15% इंटू 1/12 कर लोगे। क्लियर हो गया? इजी है, आराम से। ठीक है, अब देखो इसमें एक पॉइंट याद रखना। तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा केस जो हमारा आता है, भूलना मत। When the date of drawing is not available, the interest will be charged for average period कितना हो रहा? 6%, 6 months, सॉरी। क्या हो रहा हमारा? जब भी आपको हमारा डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन, कब विड्रॉ कर रहे हैं मेंशन नहीं है, तो आप कितना लोगे? 6 महीने लोगे। कितना लोगे? 6 महीने। जैसे मान लो ए ने विड्रॉ किया 8 लाख रुपए। ठीक है, रेट दिया हुआ इसमें कितना? 10%। मेंशन नहीं है कब विड्रॉ किया, तो आपको निकालना है, आईओडी निकालना है। कितना है रहा? 8 लाख रुपए। कितना? 10% है, 6 महीने का। जब टाइम पीरियड मेंशन हो, क्या लोगे हमारा? 6 मंथ से लोगे। ये आपका आएगा कितना? 5000 रुपए। ठीक है, क्लियर हो गया? पक्का? चले आगे बच्चे। आगे बेटे क्या है हमारा? फॉर्मूला अप्रोच की बात कर रहे हैं। 2 कंडीशन बेटे क्या है? फुलफिल होनी बेटे बहुत जरूरी है हमारा। पहले आप देखिए, द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग रिमेन क्या होना चाहिए? सेम थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, पूरे साल क्या होना चाहिए? सेम अमाउंट होना चाहिए हमारा। और दूसरा बेटे क्या है हमारा? द पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन 2 ड्रॉइंग इस बेटे क्या होना चाहिए हमारा? सेम। यानी क्या है? जब 2 पैसा विड्रॉ कर रहे हैं मंथली बेस पे हो रहा है, तो 1 मंथ का गैप हो गया हमारा। 1 अप्रैल को पैसा विड्रॉ किया रहा है, 1 मई को विड्रॉ किया रहा है, गैप कितना आ गया? 8 महीने का। फिर 1 जून को विड्रॉ कर रहे हैं, गैप कितना आ गया? 1 महीने का। तो मतलब मेरा ये है कि अगर 1 अप्रैल को पैसा विड्रॉ किया जा रहा है,
फिर हमारा 1 मई को पैसा विड्रॉ किया रहा है, फिर हमारा 1 जून को पैसा विड्रॉ किया रहा है। गैप कितना है? एक एक मिनट गैप है। तो इंटरवल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? शुड बी सेम। क्या होना चाहिए हमारा? शुड बी सेम। आगे क्या हमारा देखो, आईओडी की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या हो रहा? मनी विड्रॉ रेट और इनटू में क्या आ रहा? एवरेज पीरियड। क्या आ रहा बच्चों हमारा? एवरेज पीरियड। बट समस्या यहां पर यह आती है, एवरेज पीरियड कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, अभी हम मेथड पढ़ेंगे, मंथली, क्वार्टरली, हाफ के सब पढ़ने वाले हैं, ध्यान दो। ठीक है, एवरेज पीरियड बहुत सिंपल है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मतलब क्या है, जैसे हमने पहला पैसा विड्रॉ किया, कितना टाइम बचा वो हो रहा। एग्जांपल ले रहा हूं, 1 अप्रैल को पैसा विड्रॉ किया 2000 रुपए। कितने महीने बचे? 12 महीने। कितने बचे? 12 महीने। तो यहां पर आ गया आपका 12। और ये मान लो ऐसे ना मंथली बेस से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, हर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं, हर मंथ में क्या है मतलब पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे मान लो यहां लिख दे रहा हूं, मेंशन कर देता हूं, 1 अप्रैल 2000, 1 मई 2000, 1 जून 2000, ऐसे चलते रहेगा। और लास्ट में क्या हमारा 1 मार्च 2000। इसमें आपने एक चीज नोटिस करी, टाइम पीरियड क्या है? सब में सेम है। और दूसरा क्या है? मंथ के स्टार्टिंग में पैसा विड्रॉ हो रहा है, सब में क्या है? फर्स्ट आ रहा है, ये पॉइंट। और अमाउंट क्या है? सेम है। ठीक है, अब यहां तो जब पहले फर्स्ट अमाउंट हमने विड्रॉ किया, कितने महीने बचे? 12 महीने। कितने बचे भाई? 1 अप्रैल को पूरा पैसा विड्रॉ किया, 2000 विड्रॉ किया, तो अप्रैल का पूरा महीना हो गया, मई का पूरा महीना हो गया, जून भी हो गया, पूरा साल बचा है ना, तो 12 हो गया। प्लस लास्ट वाला टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, 1 मार्च के बाद कितना महीने बचा है? 8 महीने बचा। तो 12 + 1 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया हमारा? 6.5। ये क्या आ गया हमारा? एवरेज पीरियड। ऐसे आपको एवरेज पीरियड फाइंड करना है। ऐसे रहने कि आपको एवरेज पीरियड फाइंड करना है। क्लियर हो गया? पक्का? बेटा नोट्स लिखने स्टार्ट कर देना तुम्हारा। ठीक है, पहले मैं थोड़ा समझा दूं। ठीक है, बच्चों समस्या बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, हम लोग डिटेल में पढ़ाने वाले हैं तुम्हारा, मंथली बेस पर बेटा हमारा होगा। ठीक है, जो बताने वाला आपको मैं, फिर हमारा हाफ ईयरली आएगा, फिर हमारा क्वार्टरली आएगा। ये चार्ट जो है इसको याद कर लेना। मैं पहले बताऊं ना कैसे फाइंड करते हैं। ये 6.5 कैसे आया? अभी निकाला। ये कैसे आएगा? मिडिल की बात कर रहे हैं। फिर एंड का कैसे आएगा? और ये कैसा दिया हुआ है? ये हमें गिवन है एवरेज पीरियड। क्या दिया बच्चा हमारा? एवरेज पीरियड। क्या बेटा हमारा? ये एवरेज पीरियड। ठीक है, एवरेज पीरियड आप फाइंड कर रहे हो। ठीक है, और ये हमारा होने वाला है मंथली बेस पे। ठीक है, स्टार्टिंग वाला मैंने बता दिया सिस्टम में कैसे है हमारा। अब बात करें मिडिल वाली। ठीक है, हमारे मंथ कौन से होते हैं? अप्रैल, मई, सब लिख लो आराम से। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। बेटा 6 महीने यहां पर, 6 महीने यहां लिखे बेटा हमारा। कब निकाल रहे हैं? मिडल में। मिडल मतलब मंथ के बीच में। तो डेट बेटी क्या होगी हमारी? 15 तारीख को। कब? हर 15 तारीख को। 15 को यहां भी विड्रॉ कर रहे हैं, 15 को यहां भी कर रहे हैं, 15 को यहां भी कर रहे हैं, मंथली बेस पे ना, तो मंथ के बीच में 15 को यहां भी कर रहे हैं, 15 को यहां भी कर रहे हैं, 15 को यहां भी कर रहे हैं बच्चे हमारा, सेम यहां भी। आराम से करते रहो बेटा, एक बार आप सीख जाओगे ना ये कॉन्सेप्ट बेटा, ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। पहले कॉन्सेप्ट को इतना सीख लो बेटा, इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि आपको कॉन्सेप्ट क्या है फिंगर्स पर याद हो जाए तुम्हारा। अब हमने अभी पढ़ा था एवरेज पीरियड में फॉर्मूला पढ़ा था तुम्हारा। फर्स्ट का विड्रॉ कर रहे हैं स्टार्टिंग में, पहला कितने मंथ्स बच रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 महीने। ये आधा महीना, ये कितना हो गया? 11। बेटा फर्स्ट यहां पर हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो बच्चे यहां कितने मंथ्स बचे? मई, जून, जुलाई, कितने महीने बचे? 11 महीने बचे। आधा महीना ये बचा,
कितना हो गया 11.5। फिर लास्ट मंथ का बताया था मैंने, क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग कब है 15 मार्च। तो कितने मंथ्स बचे भाई, आधा महीने बचा ना, कितना बचा बच्चे हमारा आधा, तो 0.5 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 6 हो गया। अब यहां देखो एवरेज पीरियड 6 होना चाहिए, कितना बेटा ये बता रहा हूं कैसे आएगा पक्का 5.5 देखो कैसे आएगा। अब यहां पर डिवाइडेड हटा रहा हूं, सबके मन के एंड में कर रहे हैं, बंद मान लो कि अब एंड मान लेता हूं, मंथ का एंड होता है तुम्हारा, जैसे 30 अप्रैल हो गया ऐसे बेटा एंड हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। हाँ 28 मान लो, लीप ईयर हो रहा है वो डिपेंड करता है तुम्हारा, ठीक है। तो मंथ का एंड मान लेते हैं तुम्हारा, इन शॉर्ट बेटा मतलब यही है। यहां लिख दो तुम्हारा क्या है तुम्हारा एंड ऑफ मंथ, सही है बच्चे, एंड ऑफ मंथ। बच्चे यहां लिखो तुम्हारा सबसे पहले ओपनिंग आएगा, भाई पूरा महीना यूज कर लिया, एंड में हुआ है, कितने महीने बच्चे 11, कितने बच्चे 11 हो गया तुम्हारा। लास्ट में क्या है भाई पूरा मंथ यूज किया होता, एंड में विड्रॉ कर रहे हैं, कुछ नहीं बचा, क्या बचा हमारा कुछ नहीं बचा। मार्च का एकदम लास्ट तारीख कौन से होगी, मार्च का महीने का एंड कब होता है 31 मार्च, तो भाई हमारा अकाउंटिंग भी क्लोज कब होता है 31 मार्च, तो कोई भी नहीं बचे ना, 0 हो गया डिवाइड बाय 2 कितना आ गया हमारा 5.5, ठीक है। क्लियर है इतना पॉइंट पक्का, चलोगे ठीक, चलिए आगे। अब आता है हमारा क्या है, हमने बता दिया अब तो मंथली बता दिया, जो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब आता है हमारा हाफ ईयरली आता है, हाफ ईयरली में क्या हो रहा सेम आपको भी क्या है 6 महीने लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा तुम्हारा 6 महीने लेना पड़ेगा तुम्हारा। यहां पर 6 महीने आप लोगे तो आपका 3.5 3 और 2.5 हो जाएगा तुम्हारा। सेम क्वार्टरली आप लोगे 3 महीने क्वार्टर लोगे, क्या लोगे हमारा 3 महीने का, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें क्लियर हो बच्चे क्या है क्या नहीं है। देखो पहले क्वार्टरली बताता हूं तुम्हें, क्वार्टरली, ठीक है। क्वार्टरली में क्या है हम निकाल रहे हैं बिगिनिंग स्टार्टिंग में, भाई साल में कितने क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर वो पैक बनाने वाला नहीं बोल रहा मैं, कि साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4 होते हैं। भाई क्वार्टर मतलब क्या होता है 1/4 पोर्शन ना, तो 12 तो 4 से डिवाइड कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। तो बड़ी क्या बोला मैंने 3 महीने में क्या होते हैं तुम्हारे 4 क्वार्टर होते हैं तुम्हारे, ठीक है। 1 मिनट ये से हटा दो जरा, मैं थोड़ा अच्छा लग रहा है बेटा मुझे, बहुत बढ़िया। पहला क्वार्टर ये हो गया, दूसरा ये हो गया बच्चे, तीसरा बेटा ये हो गया और चौथा ये हो गया, सही बोला बच्चे मैंने। बच्चे हमारा क्या है 3 महीने के बेटे क्या है 4 क्वार्टर बेटा मैंने बताया बेटा। बिगिनिंग का मतलब क्या है क्वार्टर के स्टार्टिंग में पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में। यहां पर क्वार्टर का स्टार्टिंग बेटे क्या हो रहा हमारा बोलिए फर्स्ट, यहां पर स्टार्टिंग बेटे क्या हो रहा फर्स्ट, बहुत बढ़िया बच्चे। यहां पर 1 अक्टूबर बेटे, यहां बताइए बच्चे 1 जनवरी। अब हमें एवरेज पीरियड हम निकालेंगे वही मंथली बेस पर, सेम वही। कितने महीने बचे अप्रैल में पहला क्वार्टर लेंगे, कितने मंथ्स बचे 12, ठीक है। लास्ट क्वार्टर क्या है ये वाला है, कब निकाला 1 जनवरी, कितने महीने बचे 1 जनवरी पैसा विड्रॉ किया है, कितने महीने बचे, हाँ लास्ट क्वार्टर कितने बचे, नहीं सोचो एक बार सोचो। 1 जनवरी को बेटे पैसा विड्रॉ किया, जैन फेब मार्च, कितना हो गया 3 महीने। नहीं स्टार्टिंग का बेटा अप्रैल आप लोगे और लास्ट में लास्ट क्वार्टर लोगे, ठीक है ना। 3 हो गया डिवाइड बाय 2, 15/2 7.5, यही आंसर है। देखो कितना बेटा क्लियर हो गया पॉइंट। ऐसे तुम ये निकाल, ऐसे तुम ये निकाल लेना, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बस पॉइंट समझो तुम्हारा, नोट्स आप सबको बनाए टाइम दूंगा तुम्हारा, बना लेना आराम से, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट तो जानो क्या है क्या नहीं है। लास्ट पॉइंट है, फिर इसके बाद बेटे क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो रहा। सबसे बड़ा टॉपिक है इंटरेस्ट ड्राइंग, पता है। और इसमें मैं बारीकियों से बेटे पॉइंट्स पर काम करवा रहा हूं, जिससे भी आप पर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए हमारा, ठीक है। अब आ रही है हाफ ईयरली की बारी बेटे, किसी बारे होगी हमारी हाफ ईयरली। यहां पर 6 महीने वाला केस समझते हैं, ईच मंथ 4 हाफ ईयरली, ठीक है। 6 महीने का है तो 6 महीने को ही लेना है बेटा हमारा, हाफ ईयर लेना 6 महीने आप लोगे।
6 महीने मतलब ये वाला 6 महीने, नहीं तो मैं डार्क कलर बढ़िया से, हम इसे डार्क करते हैं कुछ डिफरेंट कलर, ये लेके आते हैं। देख रहे हो ये 6 महीने पूरा डार्क कर दिया बढ़िया से, ठीक है। ये हमारा पूरा 6 महीने होने वाले हैं, ठीक है। ये हमारे क्या होने वाले, पूरे 6 महीने होने वाले, ठीक है। अब बताओ मुझे, एक बार सोचते बताना, इन 6 महीने में, ठीक है, आपको लेना है क्या हमारा, यहां हटा देता हूं मैं, आपको लेना है बेटा क्या बच्चे हमारा, ओपनिंग लेना है। अरे 6 महीने, इन 6 महीने की बात कर रहे हैं, सॉरी इसे भूल जाओ, कुछ नहीं है, इन 6 महीने की बात कर रहे हैं, सब हटा दो, ये हटाओ। ये 6 महीने में टारगेट है, जो हाफ ईयरली है उसके स्टार्टिंग में पैसा विड्रॉ किया रहा है। कब विड्रॉ कर रहे हैं, 1 अप्रैल को। कितने महीने बचे, 6 मंथ बचे, तो यहां पर गया 6 महीने, बात क्लियर हो रही है। दूसरा जो हमारा हाफ ईयरली है उसके एंड में तो लास्ट मंथ कौन सा है, 1 सितंबर, कितने महीने बचे, 1 महीना, 1 7/2 कितना आ गया, 3.5। ये हमारा हाफ ईयर केस हो गया, कितना है 3.5। तो ये टेबल आप याद कर लेना, इनका गैप देखो इक्वल रहेगा, करना 6.5 6 और ये क्या हमारा 5.5, यहां पर 3.5 3 2.5, ठीक है। यहां पर 7.5 6 और 4.5, ठीक है। बेटा पिछला महीना बच्चे हमारा ये हो रहा आधा महीना, ठीक है। तो बेटा क्या 15 अप्रैल हो रहा, इन 6 महीने की बात करें 15 अप्रैल हो रहा। कितने महीने बचे देखो, 5.5 5.5, देखो ना 5 महीने ये, आधा महीना ये, और यहां भी क्या हो रहा हमारा एंड में 15 सितंबर, कितने महीने बचे, आधा महीना, तो 0.5 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 6/2 3 आ गया, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, पक्का ये आ गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने आपको। अब इससे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब इससे एक क्वेश्चन करते हैं हमारा, ठीक है। आप मुझे बताओगे कैसे सॉल्व करना है। हम निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं, ठीक है। पहले बच्चे बोले क्या है, एक पार्टनर है, ड्रॉ कर रहा है, कितना कितना विड्रॉ कर रहा है, 10,000 रुपीज पर मंथ निकाल रहा है। किन निकाल रहा है हमारा, 10,000 रुपए पर मंथ। तो साल में कितना हो गया हमारा, बेटा साल में कितने महीने होते हैं हमारे, 12, कितना आ गया हमारा 1,20,000 रुपए, ठीक है। तो हमारा क्या है, ड्राइंग जो विड्रॉ हुआ कितना हुआ हमारा टोटल, 1,20,000 हो गया। ग्यारह आगे अंडर अ पार्टनरशिप डीड के हिसाब से बोला हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज, कितना बोला है 5%, तो 5/100 कर दिया हमने, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला है, पहले आपको अप्लाई करना बेटा क्या हमारा बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो यहां लिख दो, याद करो एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12 आता रहा बेटा, बिगिनिंग का रेट कितना था हमारा 6.5 था, तो 6.5 डिवाइड बाय 12, ठीक है। हाँ रेट याद होनी चाहिए, नहीं याद तो बेटा फिर आपको बेटा करना क्या है, वो जो टेबल है वो आप याद कर लेना, चॉइस आपके ऊपर है। ऐसे हमारा मिडिल का हो रहा हमारा 1,20,000 रुपए, सॉल्व बेटा आप लोग अपना कर लोगे अच्छे, हमारा कितना है ना 6 आ गया, 6/12, ठीक है। ऐसे हमारा एंड वाला हो जाएगा रेट हमारा, आईओडी निकाल रहा है हमारा 1,20,000 रुपए 5/100 5.5 डिवाइड बाय 12, ये आप सॉल्व कर लेना, ये आपकी वैल्यूज आ रहेगी, इजी है आराम से। तो एक क्वेश्चन कर दिया हूं, ये 1 पे ये 2 पे, ठीक है, और ये कैंसिल हो गया हमारा, कितना आ गया हमारा 600 आ गया, और ये हमारा 6 × 5 कितना हो गया हमारा 33,000 बेटा हमारा आ गया। ऐसी सारी वैल्यू बेटा निकाल देना हमारा। तो अब पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, जहां पर हमने क्या क्या सीखा हमारा, सबसे पहले पार्टनरशिप डीड बेटा हमारी क्या होती है, पार्टनरशिप हमारी क्या होती है वो समझा हमारा, ठीक है। फिर हमने बेटा क्या सीखा हमारा, अगर पार्टनरशिप डीड हम बनाना भूल जाते हैं, नहीं बनाए तो कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। पहला रूल बेटा क्या होता है, रेशियो क्या होगी हमारी इक्वली। दूसरा रूल बेटा क्या होता है हमारा, किसी बंदे को क्या नहीं मिलेगा हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलने वाला, ना ही उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो रहा उसके ऊपर। चौथा रूल बेटा क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो रहा 6% पर एनम। पांचवा रूल बेटा क्या होता है हमारा, सैलरी पेजीज और साथ में क्या है बोनस, ये नहीं मिलने वाला, ना ही कोई कमीशन मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो होती है उसका ये फॉर्मूला था हमारा,
ठीक है। फिर हमने जाना इंटरेस्ट और ड्राइंग के 4 केस, चारों केस हमने सॉल्व करे, एक सिंपल था, भूलना मत, ठीक है। फिर हमारा प्रोडक्ट था यार ना, जिनका बेटे क्या है अमाउंट डिफरेंट होता है उनमें आप ये सिंपल प्रोडक्ट बेटे क्या यूज कर सकते हो। जिनमें अमाउंट सेम होता है उसमें हमारे बेटे क्या हमारा एक अप्रोच अप्लाई होती है, और जिसमें टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो उसमें आप क्या लोगे, एवरेज पीरियड आप लोगे 6 मंथ्स का, कितना लोगे हमारा 6 मंथ्स का, ठीक है। और ये फॉर्मूला अप्रोच था बेटा हमारा, जो मैंने आपको बताया था, अमाउंट रेट एवरेज पीरियड, जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ा है, हमने हाफ ईयरली हमने पढ़ा है, क्वार्टरली हमने पढ़ा है, और साथ में क्या है मंथली बेटा हमने पढ़ा है। तो आज के बेटा यहीं पर समाप्त करते हैं क्लास बेटा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कई आगे टॉपिक्स जो होंगे वो पढ़ेंगे हमारा।